साजिद, कहिएगा, रेस्क्यू अमल जारी है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका है। कई घंटे मजीद लगेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुंतकिल करने तक। अब तक जो है इस इमारत के मलबे से 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि 7 के करीब लोग हैं जिन्हें जख्मी हालत में निकाल कर यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जो ये मुतासरा इमारत थी, तकरीबन 50 साल पुरानी ये इमारत थी और इसके अंदर 20 फ्लैट जो थे वो मौजूद थे। तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 30 से 35 लोग इसके अंदर जो है मौजूद थे। जो मुख्तलिफ फैमिली इसके अंदर रहाइश वजीर थी। मजमूई तौर पर जो है 30 से 35 अफराद का बताया जा रहा है। 7 लाशें निकाली गई हैं। जो लाशें निकाली गई हैं उनमें एक खातून और एक बच्ची की है, जबकि बाकी जो है वो मर्दों की लाशें हैं जो निकाली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल और समेत दीगर जो अहदेदारान हैं या वज़रा हैं वो यहाँ पर जो अब आना शुरू हो चुके हैं, जाए वक़वा का दौरा कर रहे हैं। साथ साथ जो रेस्क्यू के ऑपरेशन की निगरानी है वो भी यहाँ पे साथ साथ की जा रही है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये सुबह इस इमारत के गिरने से पहले जो कुछ इसमें कुछ आवाज़ें आई थी, दरारें पड़ी थी, तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस इमारत से बाहर निकल गए थे। लेकिन इमारत में कुछ खवातीन जो बलाई मंजिलों पर लोग मुकीम थे वो अपने घरों से निकल नहीं सके थे। जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो इमारत पूरी 5 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसमें मुतादिद अफराद इस वक्त भी मलबे तले दबे हैं। जो दबे हुए अफराद हैं उनकी जिंदगियों के हवाले से जो है ये बताया जा रहा है कि अभी कबल वक्तों का कुछ कहना जदीद जो इक्विपमेंट है, आलात हैं, उनकी मदद से उनकी जिंदा या मुर्दा होने के हवाले से तस्दीक की जा रही है। जहाँ से भी कोई सेंसर के जरिए या जो है वो जदीद कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके जरिए अगर कोई चीज़ कोई शहरी का जिंदा मौजूद होने की इत्तला मिल रही थी, उस मकाम पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ से जो है वो मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम इदारे मौजूद हैं। कई घंटे इसमें मजीद लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में, लेकिन अब तक जो है मजमूई तौर पर 7 अफराद की लाशें इस मलबे से निकाली जा चुकी हैं। जी अच्छा साजिद, 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, 8 जख्मी निकाले गए हैं, खवातीन मर्द भी शामिल हैं। ये बताएगा कि अब कुछ सूरत हाल वाज़ेह हुई कि मज़ीद कितने लोग जो हैं वो दबे होने का खदशा अभी भी मौजूद है? देखिए, मैंने मजबूरी तौर पर आपको जो बताया कि 30 से 35 अफराद के जो इस इमारत में मौजूद होने की इतलात मौसूल हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इमारत में 30 से 35 लोग मौजूद थे। उन्होंने इस बात का भी कहा कि हो सकता है कि ये तादाद ज़्यादा हो, लेकिन जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जो पूछा जा रहा है तो उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और 30 से 35 की तादाद बताई जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए इस वक्त बर्क रफ्तारी से जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हैवी मशीनरी, जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो लोग मौजूद हैं उनको जिंदा सलामत इसके मलबे से निकाला जा सके। जी साजिद, ये भी कहिएगा, रेस्क्यू स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है? यकीनी तौर पर हैवी मशीनरी की मदद भी ली गई है, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए, बिल्कुल शुरू में जब ये वाक़या पेश आया था तो क्योंकि गुंजान आबाद इलाका और तंग गलियाँ होने की वजह से हैवी मशीनरी को मौके पर पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं, मशीनरी पहुँच चुकी है, तमाम आलात पहुँच चुके हैं, तमाम इदारे ऑन ग्राउंड है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब हिकमत अमली ये बनाई गई है क्योंकि वो जदीद जो आलात नस्ब किए थे वो उनकी मदद से जो है वो पहले इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया जो बिल्डिंग के अंदर, जो मलबे के अंदर लोग मौजूद हैं, उनके जिंदा या मुर्दा होने की जो माफ कीजिएगा, वो चेक किया जा रहा है कि वो जिंदा है या मुर्दा है। उसके बाद जो है अगर उन्हें किसी से कहीं से भी कोई शवाहिद मिलती है, कोई आवाज़ महसूस होती है या कोई जो कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन कैमरों की मदद से अगर जो है कोई शहरी दिखाई देता है तो फ़ौरन वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू टीमें अपना काम शुरू कर देती हैं। अर्बन रिसोर्स रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। जी अच्छा साजिद, हैवी मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद है और यकीनी तौर पर हम देख भी रहे हैं कि ऑपरेशन ज़ोरों शोर से जारी है। ये बताएगा कि यहाँ पे वो सेंसर्स भी लाए गए थे, उनकी कितनी मदद हासिल हुई सेंसर्स की मदद से? आवाज़ में दोबारा सुन नहीं सका आपकी।
साजिद, सेंसर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, कितना मददगार साबित हुई है टेक्नोलॉजी? देखिए, बिल्कुल जब कोई इमारत जमीन बोस होती है तो उसकी मदद से जो डिटेक्टर्स होते हैं या जदीद कैमरे जो नब्स होते हैं, सेंसर वाले जो कैमरेज होते हैं या दीगर जो इक्विपमेंट होते हैं वही कारामद साबित होते हैं, क्योंकि बुनियादी मकसद जो है इस मलबे का हटाने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए, उनके जिंदा होना, उसकी तस्दीक के लिए ये जदीद आलात ही जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ साथ हैवी मशीन है जिसमें शावल है, ट्रैक्टर है, डंपर्स है, ये भी यहाँ पर मौजूद है, लिफ्टर्स भी मौजूद हैं, जो हैवी ड्रिल्स होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ जो तमाम इक्विपमेंट अब हम कहेंगे यहाँ पर मौजूद है, जो इमारतों के सरिये उनको काटने के लिए कटर्स यहाँ पर मौजूद है। तमाम ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको निकाला जा सके। जी साजिद, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इब्तदाई तौर पर जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, और अब ये बताएगा कि जो हैवी मशीनरी तलब की थी, क्या वो मशीनरी यहाँ पे पहुँच चुकी और अब कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल जब ये सूरत हाल शुरू में ये थी कि लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुंची थी जो कि अपना रज़ाकाराना तौर पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन गए थे, जिसकी वजह से जो ये परेशानी भी आई थी कि रेस्क्यू जो इदारे थे उनके एहलकारों को काम करने में और मशीनरी को लाने में ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तहम अब पुलिस की जानिब से तमाम जो गैर मुतल्लिका अफराद थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये कंपाउंड सा बना हुआ है, बिल्कुल अगर हम इसकी बायोजोग्राफी देखें तो एक कंपाउंड के अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई थी। अंदर हमने देखा कि वो जानवरों के जो है रखने की जगह भी मौजूद थी, साथ में रहायशी इमारतें भी मौजूद थी। इस रहायशी इमारत जब ये जमीन बोस हुई है तो साथ साथ इसके जो दीगर इमारतें हैं उनको भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परेशानी अब किसी किस्म की कोई नहीं है, अब बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ जो